हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप? हाउ आर यू? आई थिंक यू विल हैप्पी. आई एम प्रेजेंट फ्रंट ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स. आई एम उदयलाल मोजा एंड मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ टेंस काल. प्रिय विद्यार्थियों, इस टॉपिक पर आने से पहले मैं आज के विचार के बारे में दो शब्द आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ. आई होप यू विल, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे. प्यारे विद्यार्थियों, समय का बहुत महत्व है. समय बहुत अमूल्य है. टाइम इज प्रीशियस. वी शुड नॉट वेस्ट टाइम. माय डियर स्टूडेंट, इफ स्टार्ट इज वेल देन हाफ डन. यदि आपका शुरुआत अच्छा हो गया है तो आधा कार्य पूर्ण हो गया है. इसलिए किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले कि हम उसकी शुरुआत किस तरह बेहतरीन करें, इस बात पर हमें पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए और समय का ध्यान रखना चाहिए और हमें समय के अनुसार चलना चाहिए. प्यारे विद्यार्थियों, जो समय के अनुसार नहीं चलता है, जो समय को बर्बाद करता है, उसको समय बर्बाद कर देता है. आप वर्तमान परिदृश्य में कई विद्यार्थी बहुत ज़्यादा समय फेसबुक पर बिगाड़ देते हैं, इंस्टाग्राम पर बिगाड़ देते हैं. प्यारे विद्यार्थियों, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए. और वही मैं आपके लिए, विशेषकर गांव की जो विद्यार्थी है, मैं गांव का रहने वाला हूं, देहात का रहने वाला हूं, इसलिए आपके लिए जो कुछ कर रहा हूं मैं आपके लिए कर रहा हूं. तो मैं आज ये आपके सामने टेंस काल का जो टॉपिक लेके आया हूं. प्यारे विद्यार्थी, इसको टेंस को मैं एक परिवार की तरह समझाता हूं. मैं आपको, मैं टेंस को आपको उस तरीके से बताऊंगा जो आज दिन तक किसी ने नहीं बताया है. और मैं वैसे विद्यार्थियों को बताता आ रहा हूँ कि इंग्लिश है क्या, भला समझ में नहीं आती है. तो प्यारे विद्यार्थियों, टेंस इंग्लिश का मूल है. बिना टेंस के कुछ भी नहीं, फाउंडेशन है, नींव है. अब सोचो, एक मकान की अगर नींव नहीं हो तो उसकी क्या उम्र है? कुछ नहीं है, बस मकान ढह जाएगा. तो बिना टेंस के इंग्लिश की शुरुआत ही सीढ़ी है. तो प्रिय बच्चों, टेंस काल मतलब इसको एक परिवार मान लो आप कि टेंस एक पिता है. एक पिता मान लो, एक पिता है और इसका परिवार है. अब इस टेंस के, इस पिता के 3 पुत्र हैं जिनके नाम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. आई थिंक माय डियर स्टूडेंट, यू आर लर्निंग वेरी इजी मेथड कि एक पिता के 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्यारे बच्चों, इनमें टेंस लगा दें हम तो अच्छा रहेगा, बट यहाँ पर स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने केवल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लिख दिया. वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल हिंदी में हो गया. आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से. आगे बढ़ते हैं. अब प्रिय विद्यार्थियों, एक पिता जिसका नाम टेंस है, उसके 3 पुत्र है. पहले पुत्र का नाम प्रेजेंट है, दूसरे पुत्र का नाम पास्ट है, तीसरे पुत्र का नाम फ्यूचर है. ठीक है, यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक अनपढ़ आदमी भी समझ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. अब इस प्रेजेंट के 4 पुत्र है, फिर पास्ट के 4 पुत्र है, फिर फ्यूचर के 4 पुत्र है. तो प्रिय विद्यार्थियों, ये दादाजी बन गए. इन दादाजी के इस प्रकार 4, 8, 12 पोते हो गए. तो इसको एक परिवार की तरह हम टेंस को हमें याद करना है. कोई भी तरीका होता है, चीज को याद करने का एक तरीका होता है प्यारे बच्चों, जब भी हमारा दिमाग एक्सेप्ट करता है. इसीलिए मैंने ये 3 इधर श्रेणी लिखा है. मैंने यहां से यहां तक लेकर 4 टेंसों का नाम लिखा है मैंने. फिर यहां मैंने 4 टेंसों का नाम लिखा है यहां पर. फिर मैंने यहां पर 4 टेंसों का नाम लिखा है. तो प्रिय विद्यार्थियों, आज यदि अपना स्टार्ट अच्छी हो गया, आपकी नए विद्यार्थी जुड़े हैं, विशेषकर नापा खेड़ा घटियाली के बच्चे, कोई इंदिरा कॉलोनी के बच्चे, रामतला के बच्चे हैं, सुंदरपुरा के बच्चे हैं, बाजटा के, तो मैं वहां पढ़ाता हूं. तो इस प्रकार टेंस 12 हो गए. तो मैंने जो बातें सीढ़ी वाइज बताई है आपको, टेक्निक उसको याद रखना है आपको. प्रिय छात्रों, इसके अंदर कोई जो स्पेलिंग है वो कंटिन्यूस की स्पेलिंग हमें याद करनी है. वो मैंने यहां लिखी है CONTINUOUS, कंटिन्यूस यानी निरंतर. तो देखो 3 सिंपल हो गए प्रिय विद्यार्थियों, सिंपल, सिंपल, सिंपल. तो 3 सिंपल हो गए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर. ओके, आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह, मुझे पूरा विश्वास है. 3 कंटिन्यूस हो गए प्रिय विद्यार्थियों,
प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। आ गए आपके समझ में? आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 3 परफेक्ट हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। यहां भी आपके कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 3 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गए, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गए, जिनके फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट लग गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार ये इस ड्राफ्ट बनाया मैंने, जिसको ये मैंने ये खाका बनाया है। इसी प्रकार आपको अपनी कॉपी के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर इसको कैप्चर करके आप इसको जरूर जरूर लिखे। इसको इनके अंदर कंटिन्यूस की स्पेलिंग एक बार सीखनी, आपको 3 बार आ जाएगी, 3 और फिर 3 6 बार इधर आ गई। और फिर ये प्रेजेंट की स्पेलिंग देखो, ये सिंपल की स्पेलिंग यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई, 3 जगह सिंपल आ रहा है। फिर देखो प्रेजेंट 1 2 3 जगह यहाँ प्रेजेंट आ गया। फिर देखो पास्ट आ गया, 1 2 3 जगह पास्ट आ गया। फिर फ्यूचर देखो 1 2 और 3 जगह फ्यूचर आ गया। और फिर बच्चों कंटिन्यूस देखो 1 2 3 जगह कंटिन्यूस आ गया। तो ज्यादा फिर 10-12 स्पेलिंग होगी, कोई ज्यादा नहीं है। ये आप अच्छी तरह याद कर लो, एक बार याद कर लो आप। परफेक्ट और प्रेजेंट में पी के बाद में आर ई आएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये खाका हो गया। अब प्यारे बच्चों आगे क्या समझना मैं वो आपको बताऊंगा। यहाँ तक आपको ये याद हो जाना चाहिए। और मैं यूट्यूब पर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ अभी आपके लिए, और मुझे विश्वास है कि आप इसको पूरी तरह देखेंगे। अपने ये जो मोजा इंग्लिश एकेडमी जो चैनल है, इसके अंदर जो 500 से ज़्यादा लड़के अध्ययन कर रहे हैं अभी आज दिनांक तक, और आई होप बहुत ही तीव्र गति से ग्रोथ हो रहा है। बच्चे, गांव के बच्चे रुचि ले रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रिय बच्चों। देखो मैंने टेंस को एक परिवार की तरह बताया है, और एक टेंस अगर एक दादाजी माना जाए तो इसके 3 पुत्र है और 4 पोते। इस प्रकार ये 12 का परिवार, 12 पोतों वाला दादा का परिवार हो गया। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर जो जैसे अब मैं आ जाता हूँ, मोटा रूप से बच्चे देखते हैं बहुत से गड़बड़ करते हैं। देखो बच्चों 3 सिंपल टेंस है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, तो इनमें आपको सिंपल, फिर सिंपल, फिर सिंपल। देखो प्यारे बच्चों 3 सिंपल टेंस होंगे। वो कौन कौन से होंगे? एक तो होगा सिंपल प्रेजेंट, आगे टेंस लिख देंगे यहाँ पर, और सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हम अपने को एक ड्राफ्ट बना के, ये डायोग्राम बना के, इस प्रकार का खाका तैयार करके कॉपी के अंदर अपने को ऐसे ही इनको याद करना है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनके चारों के वाक्य कैसे बनते हैं, इन तीनों सिंपल के कैसे वाक्य बनते हैं। मैं 3 फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर, वो फॉर्मूला आपको कॉपी में लिखना है। अब फॉर्मूला नंबर 1 देखो बच्चों, सिंपल प्रेजेंट। इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ, इसके बाद एस या ईएस लाओ, और फिर आप ऑब्जेक्ट लिख दो। इसमें एस या ईएस लगने का एक रूल होता है, वो रूल में आपको लिखूंगा कि किसके आगे एस लगेगा और किसके आगे ईएस लगेगा। ये अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य है, जिसको हम कि वह पढ़ता है, लिखता है, इसकी पहचान है, ता है, ती है, ते है। वो पढ़ता है, वह दौड़ता है, वह लिखता है, वो खाता है, वो पीता है। जिसमें ता है, ती है, ते है, वो आ रहे हैं, वो सभी वो इस टेंस में आएंगे, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पास्ट टेंस। इसके अंदर सिंपल पास्ट है ये, इसके अंदर आएगा सब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला तो हो गया ये, इसको यहाँ से जोड़ दो, ये जोड़ दिया। अब इसको बच्चों यहाँ इधर लाइन खींच के इधर जोड़ दो, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल, इसमें सेकंड फॉर्म आएगी सिंपल पास्ट के अंदर। गया, राम स्कूल गया,
राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, इसके अंदर आएगा। अब इसमें किस प्रकार आएगा, इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो छात्रों, आई और वी के साथ में लगेगा सेल का प्रयोग होगा और अदर्स के साथ में विल का प्रयोग होगा। ये रूल है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। आप किताब में पासबुक में कहीं पर भी देख लेना, यही मिलेगा आपको। एक निश्चित समय के लिए, निश्चित समय होता है उसके लिए कि विल आता है आई के साथ भी और वी के साथ भी, बट अदर्स के साथ में सेल का प्रयोग होगा आई और वी के साथ में। तो ये तीन फॉर्मूला हो गए, इन तीनों को आपको लिखना है और इनके बारे में मैं आपको और एक्सरसाइज लिखूंगा, हिंदी के वाक्य लिखूंगा, अभ्यास करूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया और इसका हो गया ये हो गया। मतलब ये जो पहला है इसका सूत्र ये हो गया, ये जो दूसरा है इसका सूत्र ये हो गया, ये जो तीसरा है इसका सूत्र ये हो गया। पहले इसको इस प्रकार प्रत्येक सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब करता, सब्जेक्ट को मतलब करता और ये ऑब्जेक्ट को मतलब क्या काम कर रहा हो, जा रहा है, स्कूल जाता है। सब्जेक्ट ये इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और इसमें विल सेल आएगा। तो इस प्रकार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आज मैं इतना कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ा पाऊंगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। और अब मैं केवल तुम्हें बता रहा हूँ 3 कंटिन्यूस होते हैं, तो मैं 3 कंटिन्यूस के बारे में बताऊंगा आपको। देखो बच्चों, तीनों कंटिन्यूस टेंस का मैंने इस प्रकार बना दिया। ये 3 प्रकार के कंटिन्यूस होते हैं। प्रेजेंट, 3 प्रकार के कंटिन्यूस होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पहला तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और दूसरा हो गया पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो प्यारे बच्चों, इसको ऐसे 1 2 3 इस प्रकार कॉपी में बना सकते हैं हम। तो वर्तमान अपूर्ण काल, भूतकाल अपूर्ण और भविष्य अपूर्ण, इस प्रकार ये 3 कंटिन्यूस हो गए बच्चों। और तीनों के 3 सूत्र में अब आपको लिखवा रहा हूँ। इसका सूत्र मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। देखो आप, इसको नंबर 1 है, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है। अब नंबर 1 का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, फॉर्मूला या स्ट्रक्चर, ये दोनों चीजें एक ही है, इनको हम एक ही माने। इसका गणित में जो सूत्र होता है, तो जो पहला जो फॉर्मूला होता है ये मैं लिखवा रहा हूँ आपको। फॉर्मूला नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्यारे छात्रों, इसकी क्या पहचान होगी? राम स्कूल जा रहा है, सीता पत्र लिख रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। अच्छी तरह से याद रख लेना। इसमें कंटिन्यूस आ रहा है कि आई के साथ एम आएगा और एक वचन ही सी इट के साथ इज आएगा और यू वी दे और बहुवचन प्लूरल नाउन के साथ में आर आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राम स्कूल जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल। बहुत से बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, वाज और में कोई पता नहीं है उनको कैसे क्या कर रहे हैं। उसको हमें बच्चों बहुत सावधानी रखनी है हमें और इसको बहुत ही धैर्य से सीखना है। इसके बाद में बढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, एक वचन के साथ में लगेगा वाज और बहुवचन के साथ में लगेगा वर्ब, बट आई के साथ वाज ही लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो कि वह स्कूल जा रहा था, रही थे, रही थी। 3 याद रख लेना, रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी।
तो प्यारे बच्चों, ये इसकी हिंदी में पहचान है, ये मैं पहचान आपको लिखूंगा। आज मैं आपको एक सरलतम तरीके से इसका एनालिसिस कर रहे हैं अपन। तो आज हमने इसके बाद में पढ़ते हैं, एक और कंटिन्यूस रह गया, सब्जेक्ट प्लस विल शेयर प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, इसके अंदर विल शेल बी का प्रयोग होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। राम विल गोइंग टू स्कूल, राम विल बी गोइंग टू स्कूल, इस प्रकार आएगा प्यारे बच्चों। वह स्कूल जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा था, राम वाज गोइंग टू स्कूल। राम एंड श्याम स्कूल जा रहे थे, राम एंड श्याम वर गोइंग टू स्कूल। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये तीन फॉर्मूले हो गए, 3 पहले लिखवा दिए, 6 फॉर्मूले हो गए। तो अब मैं इनको आपको नोटबुक में उतारना है। अब मैं कुछ आपको बहुत ही चीज़ें जो जरूरी है याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। उस ट्रिक को आप याद रखना, भूलना ही मत। आपको कोई फेल नहीं कर सकता किसी परीक्षा के अंदर। आपको क्या क्या ध्यान रखना बच्चों, इस प्रकार मैं बता रहा हूं तुम्हारे को। देखो बच्चों, एक तो ये वाज और ये वर है ना, इनका अर्थ है भाई था। इनका अर्थ क्या है? था। और इज और एम और आर, इनका अर्थ है भाई है से समझना आपने को। ये बात याद रखो ना आप। अगर ये आ गया तो इसका मतलब था थी थे होंगे, था थी थे है ना। तो इस प्रकार वाज वर्ष का तो था थी थे समझेंगे अर्थ। और इसका हमें ये समझना है, इसका भी मैंने ये बना दिया है। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, वाज के साथ में वाज किस किस के लगे? आई, ही, शी और इट। तो इनके साथ में लगेगा, ये लगेगा वाज। इनका मैंने बता दिया तुम्हारे को, था। और ये दे और यू और वी, और ये बहुवचन के साथ में है ना। और एक वचन के साथ ही और शी एक वचन है प्रिय विद्यार्थियों। आई फर्स्ट पर्सन एक वचन है। तो इस सब में ये आएगा प्रिय विद्यार्थियों। और ये आई और एम है, हाँ इज एम आर, इसमें आएगा इज और एम और आर। वहां पर गलती हो गई थी प्रिय विद्यार्थियों, एक्सक्यूज मी माय डियर स्टूडेंट्स। इज एम आर इसका होगा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आई के साथ एम आएगा। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। तो इसके साथ में तो आई के साथ एम आएगा और इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ये आएगा प्रिय बच्चों। और ये आर जो है ये बहुवचन के साथ में आएगा। और इज है एक वचन के साथ में आएगा इस प्रकार। अगर राम एंड श्याम आ गया ना तो आर आएगा। बट यदि राम ही है, नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो इज आएगा। आई के साथ में हमेशा ये एम आएगा इसमें कंटिन्यूस में। तो इस प्रकार ये जो डायग्राम, इनको भी आपको याद रखना है प्रिय विद्यार्थियों। मैंने पूरा प्रयास किया कि आप सरल तरीके से सीखें। और आज की इस टीचिंग में आपने बिल्कुल अच्छा सीखोगे आप, मुझे ऐसी आशा है। आपको मेरा काम पसंद आया है और मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है। तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें। आप अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम। कई फेसबुक पे आप फालतू की पोस्टें करते रहते हो इधर उधर, उसे क्या मतलब? अपने देश का विकास करना प्यारे बच्चों। अपने भारत के नागरिक है, अपनी भारत है प्यारे बच्चों। भारत कोई दूर कोई ढूंढने पर नहीं मिलेगा आपको कि भारत कहाँ है कोई। आप सब बच्चे हो और मैं हूँ, हम सब गाँव का जो बसे हुए लोग हैं,
यही भारत है, यही भारत माता की धरती है, यही भारत माता है। और आप सब में हम सब मिलकर अपने देश को अच्छा बनाना है, साफ सुथरा बनाना है और हमें आगे बढ़ाना, अपने देश का नाम रोशन करना है। एक बहुत अच्छा जो बहुत अच्छे ज़्यादा नंबर से पास होकर कलेक्टर बन सकता है, लेकिन एक कलेक्टर को कह दिया जाए कि कलेक्टर साहब इस दुकान को चलाना आपको, तो ये कतई ज़रूरी नहीं है कि कलेक्टर साहब उस दुकान को बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे। मैं केकड़ी गया था प्यारे